Physics 10+1 Chapter 7 Systems of Particles and Rotational Motion। तो अभी हम बात करते हैं हमारा 11th मेन कीवर्ड सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जहाँ पे कंसंट्रेट कर सकता है होल मास ऑफ द बॉडी, जहाँ पे कंसंट्रेट कर सकता है होल मास ऑफ द बॉडी, और ये बिहेव करता है इन अ सिमिलर मैनर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बिहेव अंडर सेम सर्कमस्टांस। एक और इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि पॉइंट इन अ सिस्टम at which whole mass of the system may be assumed to be concentrated for all translation effects of system is called center of mass COM। कि एक पॉइंट है सिस्टम में, यहाँ पे सभी जो पॉइंट का सिस्टम का जो होल मास है उसको एज्यूम करके उसको कंसंट्रेटेड किया जाता है फॉर ऑल ट्रांसलेशन इफेक्ट ऑफ सिस्टम, तो उसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे सेंटर ऑफ मास इज ए पोजीशन डिफाइंड रिलेटिव टू एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ मास जो है यूनिक स्पॉट है जहाँ पे बॉडी का इंटायर मास जो है, बॉडी का या फिर ऑब्जेक्ट का इंटायर मास जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो है वो कंसंट्रेटेड होते हैं। इट इज़ द पॉइंट वेयर फोर्स अप्लाइड रिजल्ट्स इन अ लीनियर एक्सेलरेशन विदाउट एन एंगुलर एक्सेलरेशन। फॉर अ सिंगल रिजिड बॉडी जो है इसका फिक्स्ड रिलेशन टू द बॉडी, इट इज़ फिक्स्ड रिलेशन इन टू द बॉडी। सेंटर ऑफ मास की जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम। ओके, किलोग्राम। फॉर एग्जाम्पल सेंटर ऑफ मास की अ यूनिफॉर्म डिस्क शेप वुड बी एट इट्स सेंटर। कई बार होता है कि सेंटर ऑफ मास जो है डज नॉट फॉल एनीवेयर ऑन द ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ मास of a ring for example is located at its center where there is not any material। सेंटर ऑफ मास को हम एनालाइजिंग द यूजफुल है एनालाइज करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पर्टिकुलरली जब दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो है कोलाइड करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट जो है एक्सप्लोड्स करते हैं इनटू फ्रैगमेंट्स, तब ये यूज़फुल होता है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट कीवर्ड टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हम कंसाइडर कर सकते हैं मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को, हम कंसाइडर कर सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ इंटायर सिस्टम को। तो टोटल मोमेंटम ऑफ इंटायर सिस्टम ये वेक्टर सम है सभी इंडिविजुअल मासेस का जो कॉम्प्राइज करते हैं सिस्टम को। ओके, द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज equal to the sum of the momenta of all objects within the system। For example जैसे आप किसी चीज़ का मोमेंटम निकालना है तो P1 + P2 + P3 और ऐसे ही चलेगा इन्फिनाइट जहाँ तक भी निकालना है। Furthermore, the momentum of each of the individual object in the system is ये इक्वल होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेलोसिटी, मतलब m/v के इक्वल होता है। नेक्स्ट कीवर्ड है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है F = ma और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। जब लार्ज नेट फोर्स एक्ट करती है ऑब्जेक्ट पे तो उसके नतीजे स्वरूप जो है लार्ज एक्सेलरेशन होती है और ऑब्जेक्ट जो है लार्ज मास रिक्वायर करता है मोर फोर्स टू एक्सेलरेट। ओके, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट
external force applied and this change in momentum is in direction of force applied. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, जैसे ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट, पुश करता है, पुशिंग अ कार और ट्रक, रेसिंग कार्स, रॉकेट जो लॉन्च होते हैं जब हम किक करते हैं बॉल को, कार जो है क्रैश होती है, दो पीपल जो है वो वॉक कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हम हाइट से नीचे फेंकते हैं. ओके, क्लियर है अभी आपको? और जैसे एक्सेलरेशन मोशन सेज दैट, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट एक्सेलरेशन क्या होती है? जो स्पीड हम गेन करते हैं. एक्सेलरेशन जो स्पीड हम गेन करते हैं हैपन्स व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ मास. जैसे राइडिंग बाईसाइकिल जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की. हमारे बाईसाइकिल का मास होता है, हमारी लेग मसल्स जो हैं पुश करती हैं पैडल्स को और योर बाईसाइकिल इज़ अ फोर्स. ओके,